कॉकटेल से कितने पैसे कमाए जा सकते हैं, लोगों ने कितने कमाए हैं, मैंने कितने कमाए हैं और कितना पैसा लगाकर कितना पैसा निकाला जा सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। क्योंकि आपको आइडिया नहीं है कि लोगों ने ठीक ठाक पैसा कमाया है, फर्क कितना है। आपने कम रखे हुए होंगे, छोटी जगह पे रखे हुए होंगे, आप शौक में कर तो रहे हैं लेकिन आपको फायदा नहीं हो रहा। लेकिन जो असल काम है इसका कॉकटेल का, वो आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल अहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत, और आज हम बात कर रहे हैं कॉकटेल के बिजनेस के बारे में। पहले बात कर लेते हैं एक आम आदमी की। जैसे कि आप लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं उसमें 80% लोग आम आदमी होता है, जाहिर सी बात है। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि 10 पेयर रखे हुए हैं, 15 पेयर रखे हुए हैं, उसमें से ब्रीड आ रही है। कुछ की ब्रीड सही आ रही है, कुछ की सही नहीं आ रही। हम जो है वो बच्चे बड़े करते हैं, बेचते हैं। तकरीबन समझ लें कि 20 बच्चे महीने के या 15 बच्चे पट्ठे निकलते हैं आपके पास, या 2 महीने में 3 महीने में अगर आपके पास 25 पट्ठे निकल रहे हैं तो इसमें भी इनकम हो जाती है, आपकी हो रही होगी, लेकिन इसको इनकम नहीं कहते। मैं आपको बताता हूँ कॉकटेल का चक्कर क्या है। कॉकटेल में बहुत पैसा है, लोगों ने बहुत पैसा कमाया है। फर्क इतना होता है कि हम लोग जो घरों में रख के बैठे होते हैं ना, हमारे पास जगह नहीं होती, स्पेस नहीं होती, और हम लोग इंडोर भी रख लेते हैं कई बार। तो भाई कॉकटेल का जो खुल के काम है ना, वो आउटडोर में। जैसे ये आप सामने देख रहे हैं, पीछे से धूप आ रही है, छत के ऊपर ही कोई ऐसी जगह है, बेशक कमरा बना हुआ हो, लेकिन साइडों से जिस तरह हवा आने की जगह छोड़ते हैं ना लोग, बड़े बड़े फार्म पे आपने देखा होगा, खाली ऊपर छत डली हुई होती है और साइडों में पिलर्स होते हैं, दीवारें नहीं होती। तो क्या होता है कि पिलर लगे होने की वजह से छत मिल जाती है, उससे धूप गर्मी से बचता है, लेकिन साइडों से धूप भी आ रही होती है और हवा भी आ रही होती है मुनासिब मिकदार में। तो वहां पे इस तरह की जगहों पे सेटअप बहुत ही खतरनाक, अंधाधुंध चलते हैं सेटअप। छत के ऊपर बहुत ही जबरदस्त धमाकेदार ब्रीड आ रही है लोगों के पास कॉकटेल की। क्यों? क्योंकि हवा का दरगुजर है। ये देखें आप, यहाँ पर भी पीछे देख लें आप कि वहां से हवा आ रही है। ये पूरा सेटअप इसी तरह है, पीछे से हवा आ रही है, ऊपर सर पे छत है लेकिन साइडों से हवा आ रही है। तो ये बहुत जबरदस्त तरीका होता है। अब बात यह है कि इंडोर में भी ब्रीड बहुत अच्छी आती है। कई लोग, बहुत सारे बड़े जो ब्रीडर हैं वो सारे इंडोर में ब्रीड करवा रहे हैं, लेकिन भाई इंडोर में ब्रीड करवाने के लिए आपको खर्चा करना पड़ता है, सॉफ्ट फूड बहुत ज्यादा डालना पड़ता है आपको। आउटडोर में ये होता है कि सॉफ्ट फूड अगर आप कम डाल रहे हैं या 2 दिन में एक बार भी डाल रहे हैं तब भी ये बच्चे पाल देते हैं। इंडोर में ये बच्चे बगैर सॉफ्ट फूड के पालेंगे ही नहीं, क्योंकि जाहिर है हब्स होता है, हवा के अंदर घुटन होती है, उतना ऑक्सीजन लेवल उतना अच्छा नहीं होता। तो कॉकटेल को आपको वेंटिलेशन सिस्टम जो है वो आर्टिफिशियल बनाना पड़ता है। अगर आर्टिफिशियल वेंटिलेशन सिस्टम ना हो तो कभी कभार पंखे लगाने पड़ते हैं, या फिर सॉफ्ट फूड ज्यादा मिकदार में डालना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इंडोर का ये मसला है। अब मेरे पास सेटअप जो था पहले आउटडोर था, बहुत ब्रीड आ रही थी। यकीन करें सॉफ्ट फूड में 3 दिन में एक बार डालता था, बच्चे पल रहे थे और ऐसे धमाकेदार बच्चे निकलते थे, ये बड़े बड़े साइज, मोटे मोटे बच्चे। लेकिन क्या हुआ, जब मैंने वहां से अपने टेरिस से निकाल ली है कॉकटेल और मैं इंडोर ले आया, और मुझे लगा इंडोर में बहुत अच्छी ब्रीड आएगी, लेकिन मसला मेरे पास अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि जहां पे मैंने इंडोर में रखे, अपने ऑफिस में मेरे 3 कमरे हैं, तो एक कमरे में मैंने कॉकटेल डाल दिए। अब उस कमरे में जहां मैंने कॉकटेल डाले उसका वॉशरूम जो है उसका गटर खराब है, वहां से पता नहीं क्या मसला है, वहां से कॉकरोचेस निकलते रहते हैं, निकलते रहते हैं। हम स्प्रे भी करते हैं, कॉकरोच मर जाते हैं, हम इंजेक्शन लगाते हैं, उससे भी कॉकरोच मर जाते हैं, लेकिन मसला ये है फिर दोबारा आ जाते हैं। तो इतना खर्चा आने लग गया, इतना खर्चा आने लग गया खाली लाल बेग को भगाने में, क्योंकि वो 1 या 2 बार नहीं भगाने, सारी जिंदगी भगाते रहना है उसको। वजह क्या है भाई, गटर ही खराब है, पीछे से आ रहे हैं, खिड़कियों से, साइडों से, टेरिस में से आ रहे हैं अंदर। तो वहां जाहिर सी बात है आपको कुछ ना कुछ, कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ता है। तो उसमें इतना खर्चा आ रहा है, इतना खर्चा आ रहा है कि ठीक ठाक खर्चा आ रहा है, और सॉफ्ट फूड हम डाल नहीं पा रहे, टाइम ही नहीं होता। फिर इंडोर है, वहां पे घुसने की भी जगह नहीं रही, इतने ज्यादा भर दिए। तो देखें इस तरह की जगह पे प्रॉफिट नहीं होता भाई। इस तरह का प्रॉफिट आपको तब होगा जब आप किसी खुली जगह पे, छत पे, या अगर आपके पास कमरे भी हैं तो वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा है, पिंजरे बड़े हैं, सफाई सुथराई है, मतलब आपके पास वो केसेस नहीं है जो मेरे पास हो रहे हैं, तो फिर आपके पास बहुत अच्छी ब्रीड आएगी। इंडोर वाले ये मत समझिए कि मैं ये कह रहा हूँ इंडोर में ब्रीड नहीं आती, मैं ये कह रहा हूँ मेरे इंडोर में जहां मैंने रखा हुआ है वहां पे ब्रीड नहीं आ रही। इस तरह मेरे जैसा और भी अगर किसी ने रखा हुआ है तो उसके पास ब्रीड नहीं आएगी। लेकिन इंडोर में जो लोग कम पेयर रखते हैं और पिंजरे बड़े बड़े रखते हैं और उनका सेटअप खुला खुला रोशन रोशन सेटअप होता है और उसमें हवा का दरगुजर जो है अच्छा होता है, तो उसमें ब्रीड बहुत ही अच्छी आती है और बहुत ही अच्छा फायदा होता है। अब बात करते हैं जी प्रॉफिट की, कि पैसा कितना कमाया जा सकता है कॉकटेल के अंदर से। देखें पैसा भरपूर कमाया जा सकता है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं एक आदमी से मिला जिसका फार्म सिर्फ कॉकटेल का, तो मैंने उसके फार्म पे जो है वो विजिट किया। बहुत पुरानी बात हो गई है, ये तकरीबन 3 साल पुरानी बात हो गई है। 3 साल पहले लवबर्ड में इतना अरूज आया था, क्योंकि नवीद शेख साहब की जो वीडियोस वगैरह हैं अगर आप देखें तो ये जो नवीद शेख साहब ने जो ट्रेंड चलाया लवबर्ड्स का, उसको चलाया भी मेरे ख्याल से कोई जो असल तरीके से मार्केट किए हुए 5 साल हुए हैं। तो ये 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो मैं हैरान हुआ कि आपने कॉकटेल ही कॉकटेल रखे हैं, लवबर्ड बिल्कुल भी नहीं रखे। मैंने उनसे पूछा तो कहने लगे यार कॉकटेल जो है ना शुरू से रखा हुआ है मैंने, तो मेरे पास अल्लाह ने इतना मतलब कि ब्रीड दी है मुझे कि फिर मेरा जो है ना दिल नहीं किया कि मैं रिस्क लूं या मैं कम करूं या फिशर लेकर आऊं, कॉकटेल कम करूं।
देखिए उनका हाथ सेट था कॉकटेल के अंदर, उनको पता था उनको कितनी इनकम हो रही है। भाई ऐसा पॉसिबल है कि जब वो लवबर्ड रखेंगे तो और भी ज्यादा होगी, ये तो ऑब्वियस बात है ना। लवबर्ड में प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, लेकिन वो फिर फार्मिंग में हाई होता है, कमरे में रख के हाई नहीं हो सकता। वो 10 पेयर में हाई प्रॉफिट नहीं हो सकता। तो मैं उस फार्म वाले की बात कर रहा हूँ, मैंने उसको बोला कि भाई आप लवबर्ड भी रखो, क्योंकि मैं हर बर्ड कीपर को यही कहता हूँ कि आप हर बर्ड रखें। जावा का भी सेटअप लगाएं अपने फार्म पे, थोड़ी से कॉकटेल भी रखें, थोड़ी जावा भी रखें, थोड़े से लवबर्ड भी रखें, थोड़े से रिंगनेक रख लें। अगर रिंगनेक नहीं रखना चाह रहे तो रोजेला रख लें थोड़े से, उसकी बहुत डिमांड है। तो मैं इस तरह सजेस्ट करता हूँ। लेकिन उस बंदे ने बोला यार आपको मैं अपना हिसाब किताब दिखाता हूँ। कोई बंदा हिसाब किताब नहीं दिखाता, लेकिन उसको पता था कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। उन दिनों आज से 2-3 साल पहले मैंने चैनल नया नया बनाया था, तो मैं बहुत वायरल जा रहा था। इंडिया में मेरी वीडियोस बहुत वायरल हो रही थी, गोवा के अंदर, दुर्गापुर के अंदर, मुंबई, कर्नाटका, ये सब जगह पे मेरी वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल थी। उसके बाद फिर पाकिस्तान में भी होने लगी 3 साल पहले। तो मुझे कॉकटेल की वजह से नाम मिल गया। अब क्या हुआ कि उन भाई ने कहा कि तुम कॉकटेल से बहुत मोहब्बत करते हो, तो मैं तुम्हें अपना हिसाब किताब दिखाता हूँ। उस भाई ने मुझे अपना हिसाब किताब दिखाया, यकीन नहीं करेंगे, अराउंड जो उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास तकरीबन 400 पेयर कॉकटेल का लगा हुआ है। 400 पेयर कॉकटेल का लगा हुआ है, और उनकी इनकम ऐसी थी भाई कि मैं क्या बताऊं। मतलब मैं रिवील नहीं करना चाह रहा, तो उनकी प्राइवेसी है। मुझे नहीं पता अब वो कितना अर्न कर रहे होंगे, लेकिन उस वक्त की बात बता रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा कि भाई लाखों रुपया, मतलब समझे कि महीने का लाखों रुपया बना रहे थे वो, लाखों रुपया। और फिर उन्होंने बताया कि कॉकटेल के ही सेटअप से उन्होंने इतना पैसा कमाया, तकरीबन अराउंड कहने लगे कि मैंने 4 करोड़ रुपया बनाया कॉकटेल में से ना। तो मैंने कहा कैसे? ब्रीडिंग से 4 करोड़? कह रहे हैं ब्रीडिंग से तो माशाल्लाह बहुत बनाया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि जब मेरी सेल बढ़ गई, बहुत ज्यादा लोग आने लग गए, आगे पीछे से ऑर्डर आते थे, दुकान वाले मेरे से लेके जाते थे, तो मैंने क्या किया, मुख्तलिफ जो ब्रीडर होते थे ना, मैं उनसे भी खरीद के ले आता था, कम पैसों में या जाल रेट पे ले आता था। फिर मैं उनको रखता था अपने पास, तैयार करता था साफ सुथरा करके, 2 महीने में वो भी सेल हो जाते थे। तो मेरे पास जितनी ब्रीडिंग आ रही थी वो तो आ रही थी, उससे तो मैं कमा ही रहा था। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि साफ सुथरे कॉकटेल की परचेजिंग शुरू कर दी मुख्तलिफ ब्रीडर के घर से। बहुत सारे लोग कॉकटेल निकालते हैं या बच्चे बेचते हैं, तो मैंने उनसे खरीद के लाके रखना शुरू कर दिया। और खरीदता वो था जो सुपर क्लास क्वालिटी जो मेरे पास होती थी, उसी तरह के खरीदता था, वो ये बता रहे थे। तो कहने लगे इसलिए मेरा नाम बन गया, दुकान वाले मुझसे ही कॉकटेल लेते थे जब बड़ा ऑर्डर आता था। तो बहुत सारे दुकान वालों ने मुझसे लिया, और कई एजेंट थे जो मेरे से लेके आके दुकान वालों को दे रहे थे। कभी कभार मैं डायरेक्टली दुकान वालों को नहीं बेच पा रहा था, कई एजेंट थे जो बीच में शामिल थे, वो भी ले जाते थे। अब वो लेके कैसे जाते थे, मैंने पूछा कि आपसे एजेंट जो है वो कितना लेके जाता था आपसे माल? कहने लगे भाई हर महीने ना एजेंट मेरे से तकरीबन समझो कोई मेरे से लेके जाता था 30 पेयर, कोई मेरे से 25 पेयर लेके जाता था, कोई 10 पेयर लेके जाता था, कोई मेरे से 50 पेयर लेके जाता था। इस तरह के हिसाब से लेके जाते थे। और जिनके जेंडर कंफर्म नहीं होते थे, वो लाट की लाट उठा के तकरीबन 50 दाने 70 दाने मैं निकालता था, और बहुत ही कम रेट पे निकालता था। क्योंकि बल्क में काम हो रहा था तो मुनाफा ज्यादा हो रहा था। सेल ज्यादा हो जाए ना तो मुनाफा बेशक आप कम भी रखें, यानी पर सेल अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन 1 रुपया है, लेकिन अगर आपकी सेल्स बढ़ गई, अगर आपकी सेल्स की तादाद करोड़ों में चली गई, तो आप करोड़ों रुपया कमा सकते हैं बड़े आराम से। तो ये तरीका, ये पैंतरा वो इस्तेमाल कर रहे थे। अब बात ये है गाइस कि मैंने कितना कमाया है कॉकटेल से, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास माशाल्लाह से 15 पेयर थे, और जिसमें से 10-12 ब्रीड कर रहे थे। बड़ी अंधाधुन ब्रीड आ रही थी मेरे पास, और सिर्फ 10-12 पेयर से मैंने चैनल बनाया था। मतलब मेरे पास 10-12 पेयर थे और मैंने चैनल बना लिया। ठीक है, अब उस चैनल से मुझे फायदा क्या हुआ, क्योंकि मेरी कॉकटेल को लेकर स्टडी इतनी स्ट्रांग थी, उन 10-12 पेयर को मैं दिखाता रहता था बार बार ना, लेकिन लोग बोर नहीं होते थे। लोग डेली बेसिस पे सुबह उठ के मेरी वीडियो देखते थे, क्योंकि आपको पता है इंडिया में जो है वो कॉकटेल का बहुत क्रेज है। तो मेरी ऑडियंस वहां से उठी थी, बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट मिला था वहां से, मुझे व्यूज वहां से मिलना शुरू हो गए थे। उसके बाद मैं इतना वायरल हो गया कॉकटेल के अंदर कि फिर मेरे कराची से भी, पाकिस्तान से व्यूज आना शुरू हो गए। अब उससे हुआ क्या कि ब्रीड जो मेरे पास आ रही थी वो तो मैं बेच रहा था, हर 2 महीने बाद बेच रहा था। अब मैंने क्या किया, क्योंकि लोग मुझ पर ट्रस्ट करने लगे, ऑर्डर आने लग गए कि हमें दे दो कॉकटेल। अब क्या होता था, जितने देने होते थे मैं दे देता था, और जो मैं नहीं दे पाता था, यानी खत्म हो जाते थे बेचने के बाद। जाहिर सी बात है 12-15 पेयर की जो ब्रीड आती थी वो लिमिटेड होती थी। भाई मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 40 बच्चा उतरता होगा, ठीक है, 40 बच्चा 45 बच्चा उतरता था। अब लोग मुझसे ज्यादा मांगते थे, तो वो मैं दे नहीं पाता था, जो मैं दे देता था वो खत्म हो जाते थे। अब मैंने क्या किया, मैंने भी सेम तरीका अपनाया। मैंने लोगों को जिनको सेटअप लगा के दिए थे चैनल के दौरान ही, उनके पास ब्रीड आना शुरू हो गई थी, तो मैंने क्या किया, माल उनसे खरीद के आगे देना शुरू किया। लेकिन खरीदते हुए मैं हमेशा ख्याल करता था कि जिस तरह की मेरे घर पे चीज होती है उसी तरह की मैं बाहर से उठाता था, और बिला खौफ कि भाई कोई लेता है तो ठीक है, नहीं लेगा तो हम रख लेंगे इसको। तो माशाल्लाह से इतनी बिक्री हुई, इतनी बिक्री हुई, और मैंने बहुत पैसा कमाया है। और मैं आपको बताता हूँ कि लोगों ने कितना कमाया। भाई लोगों ने महाना, जिनके घर के ऊपर फार्म थे, छत के ऊपर जिनके फार्म थे, उन्होंने महीने का मेरे ख्याल से 3-3, 4-4 लाख रुपए भी कमाया है, छोटे छोटे फार्म से। छोटे छोटे फार्म से प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं, मतलब कि खर्चे वर्चे निकाल के लोगों ने महीने का 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए कमाया है, ये लोगों ने कमाया।
अच्छा, मैंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जितना भी काम किया, मैंने भी लाखों रुपया बनाया, लेकिन फर्क क्या था, चूंकि मैं लगा देता हूँ, मैं रखता नहीं हूँ पैसे, जमा नहीं करता, बहुत ज्यादा जमा करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि अब मुझे मेरे पास कोई नौकरी वोकरी थी नहीं। अगर मैं पैसे जमा करके बैठ जाता, दबा के बैठ जाता, तो वो पैसों की वैल्यू तो खत्म हो जाती है ना। तो मैं उसको लगाता चला गया। मैंने फिर किराए पे एक जगह ले ली, दफ्तर बनाया, लैपटॉप खरीदे, तो वो पैसे जो भी मैं कमाता था वो सारे खर्च हो जाते थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज ही हो गया कि मैं मरूंगा तो लोग मुझे याद करेंगे कि यार एहसन नाम का बंदा था। अगर मैं पैसे दबा के बैठ जाता, अंदर ही अंदर काम करता रहता, तो मेरा नाम तो इतना बनता नहीं, पैसा मेरा बन जाता ठीक ठाक, लेकिन मुझे कोई जानता पहचानता नहीं। तो मैंने यही कोशिश की कि पैसा तो कोई ऐसी चीज ही नहीं है, लोग मर जाते हैं, पैसा पीछे पड़ा रहता है, मकान जमीन जायदाद आप चले जाते हैं, इस दुनिया से पीछे पड़ी रहती है, और जो आने वाले लोगों को मिलती है वो उनकी भी नहीं होती, वो भी बेचारे रख के बैठे रहते हैं सारी जिंदगी, जब वो भी चले जाते हैं फिर पीछे से किसी और को मिल जाती है। तो मैंने सोचा कि यार मतलब काम करो, बस ये मत करो कि पैसा दबा लिया, अब कोई दूसरा काम नहीं कर रहे, पैसा खर्च ना हो जाए कहीं। तो मैंने कमाए हुए पैसे को दोबारा लगाया, कभी कहीं लगाया, कभी यूट्यूब पे लगाया। मैंने मैंने माइक खरीदे, बहुत सारे, बहुत खर्चे होते हैं यार, माइक लिए मैंने, लैपटॉप लिए, हार्ड ड्राइव्स चाहिए होती हैं वीडियोस वगैरह के लिए, जगह ही नहीं होती इतनी। फिर मैंने दाने का काम शुरू किया, मेडिसिन में इन्वेस्ट किया, उसके बाद मैंने किराया दिया, किराए देता रहा, एडवांस दिए मैंने। फिर मैं कुछ चीजें खरीदी, कुछ चीजों में नुकसान भी हो जाता है तो नुकसान भी बर्दाश्त किया। तो करते कराते मैंने बहुत अच्छा ट्रैवल किया, और मैं हर हाल में अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करता हूँ। गाइज मैं आपको बताऊं, अभी हमारी अर्निंग इतनी नहीं है, लेकिन मैं अल्लाह ताला का रोज रात को शुक्र अदा करके सोता हूँ। मैं पानी पीता हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि या अल्लाह तूने मुझे पानी दिया है। हमेशा जिस भी हाल में हैं आप सिर्फ इतना सोचें कि अगर अल्लाह ना करे आप अंधे पैदा होते, आप क्या बिगाड़ लेते किसी का। अल्लाह ना करे कोई बंदा गूंगा पैदा होता है, कितना बड़ा नुकसान होता है उसका, लेकिन अल्लाह ताला उसको भी जिंदगी देता है। तो हमेशा याद रखें, आपका जिस्म मजबूत है, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करके सोएं। बाकी पैसा, चीजें, कारोबार वो खुद बनता चला जाता है। लोगों ने भाई महीने का 15-15 लाख रुपए कमाया कॉकटेल से। फर्क क्या था भाई, जगह बड़ी थी, छतें थी ना उनके पास, तो उन्होंने खेला। आप भी खेलें, इंतजार करें, उम्मीद लगाएं, हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। किसने सोचा था मेरे जैसा बंदा, यार एक नॉर्मल सा बंदा जिसके इतने दोस्त भी नहीं है, मेरे बहुत ज्यादा दोस्त भी नहीं है, मतलब मुझे कोई इतना जानता भी नहीं था, लेकिन आज दुनिया, लोग मेरी वीडियो देखते हैं, प्यार करते हैं, सिर्फ इसलिए कि यार ये बंदा जो बात करता है ना वो सच होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पैसा कमाया बहुत है, लेकिन मेरे पास है नहीं। ये बात बिल्कुल सच है कि मेरे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मैं कमाता हूँ मैं उसको दोबारा इन्वेस्ट कर देता हूँ, कोई नया काम खोल लेता हूँ, कोशिश करता हूँ कुछ नया कर सकूं। तो मेरे अंदर हिस्स नहीं है, हवस नहीं है पैसा जमा करने की। लेकिन जो लोग जमा करते हैं वो अच्छी बात है। मेरे पास अगर ज्यादा इनकम होगी कल को तो मैं फिर जमा भी करूंगा, जमा करना बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरे अंदर हवस नहीं थी कि मैं दबाऊं पैसा और काम अपना रोक लूं। काम, मैंने कहा काम करते रहो, पैसा बाद में बना लेंगे। तो मैंने पैसे को काम में लगाया, बार 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 लगातार। आपने भी उम्मीद करनी है, अल्लाह से दुआ करनी है, मेरे लिए भी और अपने लिए। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को भी बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए, या कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड चाहिए, या प्रोटीन लिक्विड चाहिए, तो ये आपको हमारे पास से मिल जाएगा। मेरे पास ब्रीडिंग बूस्टर भी होता है जो कि हैंड फीड के तौर पर भी इस्तेमाल हो जाता है। 3 in 1 है ये, सॉफ्ट फूड बूस्टर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर भी दे सकते हैं आप, और हैंड फीड भी बन जाती है अगर पानी में मिला करते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शन, उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल। अगर आपके बर्ड रूम में बारीक बारीक लीकें हो रही हैं, या आपके बर्ड्स को लाइसिस हो रही हैं, तो उसके लिए एंटी लाइसिस स्प्रे आता है, जिसको परिंदों के ऊपर मारा जाता है, लेकिन परिंदे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ये आपको हमारे पास से मिल जाएगा। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखें, नाम लिखकर सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।